नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे चिकित्सकों की नैतिकता पर उठ रहे सवालों की। सेवा के संकल्प के साथ सरकारी सेवा में आने वाले धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों पर कमाई का भूत सिर चढ़कर बोलने लगा है। इसलिए राजकीय चिकित्सालयों सहित मेडिकल कॉलेजेस में कार्यरत चिकित्सक महंगे निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस करने पर जोर देते हैं। चिकित्सकों के द्वारा राजकीय से अधिक निजी सेवा को तवज्जो देने से न सिर्फ जरूरतमंदों को परेशानियों से गुजरना पड़ता है, बल्कि सरकार और शासन को भी असहज स्थितियों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मनमानी पर आमादा डॉक्टर्स के प्रति सख्त हैं। उन्होंने 2 डॉक्टर्स को बर्खास्त करते हुए कर्तव्य पालन न करने वाले अन्य जिलों में कार्यरत डॉक्टर भी जांच के घेरे में शामिल कराया है और बर्खास्तगी का शिकार बनने वालों में डॉक्टर राघवेंद्र गुप्ता और डॉक्टर स्वप्निल शामिल हैं, जिन पर आरोप था कि वो सरकारी सेवा में रहते हुए निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहे थे और साथ ही चिकित्सकों पर कार्रवाई का कारण बनने वाले तथ्यों की पुष्टि मंडल आयुक्त की जांच रिपोर्ट में हुई है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या यही प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा का चेहरा है? आखिर डॉक्टर सेवा के संकल्प से विमुख होकर केवल निजी लाभ यानी कमाई को तवज्जो देने तक भला सीमित क्यों रह रहे हैं? क्या वास्तव में प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस का कानपुर के जीएसवीएम जैसा ही हाल है? आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। सबसे पहले इनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में मनीष शर्मा जी हैं, समाज सेवी हैं। सारिका गुप्ता कानपुर से हमारे संवाददाता हैं। अमित गौड़ स्वास्थ्य अधिकारी हैलेट से, मनीष सिंह न्यूरो विभाग हैलेट से और आरबी कमल पूर्व प्राचार्य जीएसवीएम से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सारिका गुप्ता से अपडेट लेते हैं। कानपुर से हमारे संवाददाता हैं। सारिका, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? एक तरफ डिप्टी सीएम जो लगातार स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए दिन रात एक करे हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ अस्पतालों में डॉक्टर्स निजी प्रैक्टिस और अपने निजी अस्पतालों के संचालन में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि असल में वो अपनी सेवा, अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी भूल ही जाते हैं। बिल्कुल, अगर कानपुर शहर की बातचीत करी जाए तो फिर शिकायतें डॉक्टरों की बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण प्रशासन ने एक आदेश जारी करा था। स्वास्थ्य विभाग के लिए कहा गया था कि कोई भी डॉक्टर जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा। जो भी प्रैक्टिस है वो गवर्नमेंट, अगर वो एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट डॉक्टर है तो फिर गवर्नमेंट अस्पताल जो जैसे कि यहाँ पर हैलेट है, उर्सला है, वहां पर अगर वो तैनात है तो फिर वहीं पर अपनी सेवाएं देगा। उसके अलावा अन्य जैसे भी वो अपने बंगलों में या फिर अन्य स्थानों पर अपने छोटे मोटे क्लिनिक खोलकर प्रैक्टिस करते हैं, वो जो है प्रैक्टिस नहीं करी जाएगी। तो उसको लेकर यहाँ पर एक आदेश शासन द्वारा किया गया था। उसके बाद कई विजिट भी हुए। डीजी अरमी किंजल सिंह भी यहाँ पर आई, जिनसे मैंने खुद पूछा था इस पर, और उन्होंने सख्त निर्देश में कहा था कि शासन की गाइडलाइन है तो इसका नियम और पालन जो है वो सख्ती से कराया जाएगा। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में अक्सर ये शिकायत सामने आई थी। हालांकि प्राचार्य डॉक्टर संजय काला है, उन्होंने इस मामले पर संज्ञान भी लिया था और जांच कमेटी गठित करके पहले से ही यहाँ पर जांच चल रही थी। लेकिन जब शिकायतें ज्यादा हो गई और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के पास शिकायत पहुंची तो उन्होंने एक बड़ा एक्शन लेते हुए इस पर कार्रवाई करी है। हालांकि कानपुर के जो 2 डॉक्टर हैं, इनकी जांच चल रही थी, जिस पर मंडलायुक्त द्वारा जांच पूरी करी गई और उनको दोषी पाया गया, जिसके बाद उन दोनों डॉक्टरों को निलंबित दिया गया। हालांकि इस पूरे कार्रवाई के दौरान जो है हलचल बहुत ज्यादा हो गई है और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य संजय काला जी ने एक कमेटी घोषित कर दी है और उसके बाद उन्होंने ये निर्देश दे दिए हैं कि हर ट्यूसडे को यहाँ पर निरीक्षण करा जाएगा। एक शिकायत और भी कानपुर मेडिकल कॉलेज में सामने आई थी कि जो डॉक्टर हैं वो अपने पर्चों में जो है वो प्राइवेट दवाइयां लिखते हैं, बड़े ब्रांड की दवाइयां लिखते हैं। उसकी शिकायत को लेकर उन्होंने एक टीम बनाई है और बाकायदे वो औचक निरीक्षण करेंगे, डॉक्टरों का पर्चा चेक किया जाएगा और जो तीमारदार होंगे जिनके डॉक्टरों द्वारा ये पर्चे में लिखा जाएगा अन्य ब्रांड की दवाइयां, उनसे भी पूछताछ करी जाएगी। उसके बाद अगर किसी भी पर्चे में बड़े ब्रांड की दवाइयां अगर पाई जाती हैं या देखी जाती तो फिर
सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा ये जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा ये सख्त निर्देश जो है वो लगाम कसने के लिए बनाया गया है। लेकिन एक जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के फरमान के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने ये निर्णय लिया है और प्रदेश भर के करीब 9 डॉक्टर हैं, कानपुर के दोनों डॉक्टरों सहित 9 डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई और कानपुर के जो 2 डॉक्टर हैं, हालांकि एक न्यूरो विभाग के हैं और दूसरी जो है फीमेल हैं और वो भी जीएसवीएम में कार्यरत थी। उसके बाद वो प्रैक्टिस करती थी प्राइवेट संस्थान में, तो उसको लेकर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी गई है। बिल्कुल सख्त एक्शन की बात सामने आई है। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे सारिका, और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमित गौड़ जी हमारे साथ में हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हैलट की ओर से। बहुत स्वागत अमित जी आपका। सर क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है। लोग सिर्फ पैसे लेकर अस्पताल नहीं पहुंचते बल्कि उम्मीद भी साथ में लेकर जाते हैं। मुझे लगता है इस भाव को आप जरूर समझेंगे जब किसी व्यक्ति पर मुसीबत आती है या स्वास्थ्य से जुड़ी जब मुसीबत आती है। हम जब अस्पताल जाते हैं तो हर कोई ये चाहता है कि डॉक्टर बेहतर इलाज करें। पैसे लोग दे रहे होते हैं लेकिन इसके बावजूद लोगों को उम्मीद होती है। उम्मीद भरी निगाहों से डॉक्टर्स की ओर देखा जाता है। एक जिम्मेदारी भरा ओहदा होता है डॉक्टर्स का, लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरे विभाग पर उंगली उठती है, कटघरे में खड़े होना पड़ता है। आखिर ऐसी गलती बार बार क्यों होती है? अमित जी आवाज मिल रही है आपको हमारी? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। अमित जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप प्लीज पहले अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। अमित जी की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, उन्हें प्लीज़ अनम्यूट कराया जाए ताकि उनकी आवाज़ हम सुन सके। और मेहमान हैं उनका रुख कर लेते हैं। मनीष शर्मा जी हमारे साथ में हैं, समाज सेवी हैं। पहले उनके पास चलते हैं। मनीष जी स्वागत आपका। सर क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर्स के पास बड़ी उम्मीद से लोग जाते हैं और इस उम्मीद के साथ कि वो बेहतर इलाज करेंगे, वो चीज़ों को ठीक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सरकारी पद पर रहकर भी निजी प्रैक्टिस लगातार जारी है। एक तरफ डिप्टी सीएम की ओर से कई नियम कानून बनाए गए लेकिन उनका भी पालन ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा। आखिर क्यों, क्या वजह है इसकी? डॉक्टर को आज के दौर में भगवान का रूप मानते हैं और डॉक्टर जब मरीजों के साथ इस तरह का खिलवाड़ करते हैं, सरकार का कदम वाकई में सराहनीय है। ब्रजेश पाठक जी ने बिल्कुल, इससे एक डॉक्टरों में भय भी व्याप्त होगा और उनको एक चीज भी समझ में आएगी कि हमको अगर सरकारी पद पर है तो हमको निजी प्रैक्टिस नहीं करनी है। इसके लिए वाकई में बधाई के पात्र है और इस तरह के विषय लगातार उठते रहने चाहिए जिससे कि जनता को, आम जनता को जो सरकार ने सुविधाएं मुहैया कराई है वो मुहैया हो। ठीक है सर। मनीष शर्मा जी भी हमारे साथ में। मनीष शर्मा जी आपको आवाज, मनीष शर्मा जी बोल रहे थे। मनीष सिंह जी भी हमारे साथ में। आवाज मिल रही है सिंह साहब आपको? न्यूरो विभाग से हैलट से हमारे साथ में मनीष सिंह जी हैं। हाँ जी मैडम। हाँ जी स्वागत सर आपका। सर आप भी क्योंकि इसी हम कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग से है, क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसी घटनाएं हर दिन आती हैं और हर दिन हम ये उम्मीद करते हैं कि अब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। डिप्टी सीएम साहब लगातार एक्टिव हैं। हैलट की न जाने कितनी घटनाएं जो हमने खुद साझा की हैं दर्शकों के साथ में। एक भी घटना अगर आती है तो छवि पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे लगातार कृत्य करते रहते हैं जिसके चलते सभी को कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। क्यों आखिर सुधार नहीं हो पा रहा है पूरी तरीके से? एक्चुअली मैडम कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर्स ही एक तरीके से, नहीं मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन कुछ डॉक्टर हैं वो अपनी जो है बहुत, उनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं और वो अपने पैसे में ही मशगूल हो जाते हैं, तो जिसके कारण से ये सारी की सारी चीजें होती हैं। और गवर्नमेंट ने इनके लिए जो है बहुत जीओज भी जो है समय समय पे जो है लेके आई है कि किस तरीके से प्राइवेट प्रैक्टिस जो है रोकी जाए, क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस ना करने के लिए गवर्नमेंट जो है डॉक्टरों को एक अच्छा खासा अमाउंट भी देती है। अराउंड 30,000 to 40,000 रुपीज पर मंथ अमाउंट भी दिया जाता है कि वो जो है प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें। और कई सारे जीओ भी उन्होंने दे रखे हैं जिससे जो है इनका सख्ती से जो है पालन किया जा सके। उनमें भी 2019 में जो है गवर्नमेंट ने एक जीओ किया था जिसमें कि अगर कोई भी डॉक्टर जो है प्राइवेट प्रैक्टिस करता हुआ पाया गया, उसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी जिसमें जो है डीएम थे, सीएमओ थे, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे
और जो है सतर्कता विभाग के अधिकारी थे कि वो जो है उनको चिन्हित करेंगे और उसको उनको जो है शासन को कार्रवाई के लिए लिखेंगे। अगर कोई पाया जाता है तो जब से वो सर्विस कर रहे हैं उनकी जो है नॉन प्रैक्टिसिंग अलायंस जो गवर्नमेंट देती है वो जो है उनसे वसूला जाएगा और भी कार्रवाई की जाएगी। और जिस भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वो प्रैक्टिस करते हुए पाए गए, उस हॉस्पिटल के अगेंस्ट में भी कार्रवाई करते हुए उनको बिल्कुल। बंद कराया। लेकिन सिंह साहब आपने बिल्कुल ठीक बात बताई। इन सारे नियम कानूनों के बारे में हमें भी जानकारी है, लेकिन सर सोचिए सरकार की ओर से पूरा सपोर्ट, आपको उसके लिए एक अलग से भुगतान भी किया जा रहा है ताकि आप निजी प्रैक्टिस ना करें। सर ऐसे क्या वजह है कि आखिर डॉक्टर्स को अपनी जिम्मेदारी का, अपने ओहदे का मुझे लगता है एक समझ होनी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि जब अस्पताल मरीज पहुंचता है तो वो पैसे तो लेकर जाता ही है, लेकिन एक उम्मीद लेकर जाता है कि जो भी डॉक्टर उनके तीमारदार का इलाज कर रहा है वो ठीक करेगा। लेकिन कई बार होता है सरकारी अस्पतालों में खास तौर पर ऐसा होता है कि डॉक्टर्स का रवैया ठीक नहीं होता। वही डॉक्टर मेरा खुद का भी ये अनुभव रहा है कि वही डॉक्टर जब उनके आप प्राइवेट अस्पताल में, उनके क्लिनिक में आप लेकर जाएंगे तो एक अलग तरीके का व्यवहार देखने को मिलता है और ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। क्या आप, क्योंकि डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया है, धरती का भगवान कहा जाता है, तो क्यों आखिर डॉक्टर्स इस तरीके को, मुझे लगता है जब डॉक्टरी की पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है तो एथिक्स पढ़ाए जाते हैं, उसमें भी ये सिखाया जाता है कि सबसे पहले आपको मरीज को देखना है। मैडम ऐसा नहीं है कि खाली मेडिकल प्रोफेशन में ही ये इस तरीके के प्रोफेशन में कुछ गलत लोग भी होते हैं, कुछ सही लोग भी होते हैं। सर मनीष जी मैं आपको रोक रही हूँ। मनीष आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर एक डॉक्टर इस तरीके का होता है, लेकिन आप ये सहमत होंगे कि सरकारी अस्पतालों में अधिकतर ऐसे मामले सामने आते हैं और ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं सब पर उंगली नहीं उठा रही है, सबको हम कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। हम बार बार कह रहे हैं कि कुछ की वजह से ही सारे डॉक्टर्स पर उंगली उठती है, तो अगर वो रुकेगा तो शायद ऐसा नहीं हो सकेगा। और आपने कहा कि हर विभाग में ऐसा होता है, मैं इस बात से भी आपकी सहमत हूं कि हर विभाग में ऐसा होता है। लेकिन सर हम किसी इंजीनियर को, हम किसी साइंटिस्ट को भगवान नहीं कहते, लेकिन हम एक डॉक्टर को भगवान का दर्जा, धरती का भगवान कहते हैं। तो अगर आपको वो जिम्मेदारी मिली है, अगर आप उस जगह पर हैं जब आप एक नया जीवन किसी को दे सकते हैं, तो मुझे लगता है फिर आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। जी दैट इज डेफिनेटली मैडम। और जो है हम लोग के स्तर से भी जो ये कार्रवाई हुई है, ये हमारे कॉलेज में रेगुलरली इस तरीके के जो शिकायतें आती हैं उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाती है। और ये भी जो कार्रवाई हुई है ये हमारे कॉलेज स्तर से ही जांच करके सारी की सारी रिपोर्ट जो है ऊपर शासन में भेजी गई थी, जिसके उपलक्ष्य में ये सब कार्रवाई की गई है। तो कॉलेज भी इन सब चीजों में बहुत सख्त है। और अभी और भी मामले आप देखोगे, क्योंकि जो है हमारे प्रचार भी जो है इन सब चीजों के बारे में बहुत सख्ती से जो है कदम उठा रहे हैं। और अभी और भी मामले देखेंगे जिसमें जो है अभी संज्ञान में आएगा। जो लोग भी इस तरीके से कार्य करेंगे वो चिन्हित करके उनको जो है दंड के लिए शासन को लिख दिया जाएगा। बिल्कुल, लगातार देखिए एक्शंस भी हो रहा है, हम इस बात से भी सहमत हैं। और बावजूद इसके कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाज नहीं आते और उसके बाद पूरे के पूरे विभाग को, सभी डॉक्टर्स को कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। वो कहावत है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो मुझे लगता है उस पर सबसे पहले एक्शन होना चाहिए, तभी शायद चीजें बेहतर हो सकेंगी। सारिका, आपके पास एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सारिका, लगातार सूची सामने आती है और प्राचार्य एक्शन भी लेते रहते हैं, जैसा मनीष जी ने भी कहा, लेकिन बावजूद इसके मामले बढ़ते रहते हैं। कुछ कार्रवाई भी हुई है क्या अब तक हैलट में? बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से आदेश के बाद जो है, मंडलायुक्त की जांच के बाद जो है एक बड़ी कार्रवाई करी गई है। 2 डॉक्टर जो हैं उनको जो है बर्खास्त कर दिया गया है। उसके बाद जो है अभी भी लगातार जांच जो है वो करी जा रही है। लगभग 1 दर्जन डॉक्टर ऐसे हैं जिनकी लिस्ट बनाकर भेजी गई थी और शासन द्वारा उनके ऊपर जांच चलाई जा रही है। और खुद मंडलायुक्त उस जो कमेटी है उसमें मेंबर हैं और वो जांच कर रहे हैं। तो अभी ये जांच पूरी नहीं हुई है और इसमें जिस तरीके से अगर डॉक्टर सामने आएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी। हालांकि और भी कई शिकायतें हैं कानपुर मेडिकल कॉलेज की जो शासन तक पहुंच चुकी हैं और उस पर जो है काम करने की जरूरत है। जैसे कि जो मरीज आते हैं, क्योंकि ये हजारों की संख्या में रोजाना जो है हैलट अस्पताल का रुख करते हैं मरीज, और ऐसे में
सभी को ट्रीट कर पाना एक बड़ी चुनौती है। तो कहीं ना कहीं ये दवाइयों का जो है सबसे बड़ी शिकायत ये होती है कि पर्चे पर, यानी कि 1 रुपए का पर्चा होता है जिसमें कि मरीजों का उपचार हो सके, लेकिन उसके बावजूद भी जो डॉक्टर हैं वो जो है बाहरी दवाइयां लिखते हैं। तो ऐसे में बाहरी दवाइयों की जो शिकायतें हैं वो सामने आ चुकी है। और दूसरी चीज, जो डॉक्टर एक बड़ा ब्रांड, जो नॉर्मल दवाइयां होती हैं उनका नाम ना लिख के बड़े ब्रांड की दवाइयां लिखती है, ये शिकायत आ चुकी है। और हालांकि ये जिस तरीके से निर्माण किया जा रहा है बिल्डिंग से, उससे कहीं ना कहीं लोगों को खासा दिक्कतें तो नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। तो एक वो शिकायत है। हालांकि इन सारी शिकायतों पर मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य है संजय काला, वो ध्यान दे रहे हैं और बाकायदे इन पर एक कमेटी बनाकर जांच कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं मरीजों से, और उनके तीमारदारों से पूछताछ करी जा रही है। बिल्कुल, लगातार एक्शन भी जारी है सारे का। ठीक है, ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। और हेल्थ से ही हमारे साथ में एक स्वास्थ्य अधिकारी अमित गौड़ साहब भी जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपको आवाज मिल रही है क्या हमारी? अमित जी प्लीज आप अनम्यूट करें, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आप अनम्यूट करेंगे तो आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। अनम्यूट है। हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। सर क्या कहना चाहेंगे सर? लगातार डॉक्टर्स पर एक्शन होता है, गाज गिरती है, बावजूद इसके कुछ डॉक्टर्स बाज नहीं आते हो और पूरे विभाग को कटघरे में खड़ा कर जाते हैं। सरकारी पद पर रहकर भी निजी प्रैक्टिस क्यों जारी रहती है? देखिए, ये प्राइवेट प्रैक्टिस करना सरकारी में नौकरी में रहते हुए ये कोई नई चीज नहीं है, और ये मैं सालों से देखता आ रहा हूँ। और हाँ, फिलहाल के 10 सालों में जिस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने तेजी लाई है और जो सरकार के कदम रहे हैं वो बहुत सराहनीय रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस जो लोग कर रहे हैं सरकारी सेवा में रहते हुए, वो सेवा नियमावली के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन एक चिंता का विषय ये भी है कि ये जो प्रथा चली आ रही है कि सरकारी डॉक्टर होते हुए भी बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, इस पे कैसे रोक लगाई जाए। सरकार अच्छा कदम उठा रही है, ऐसे जो भी लोग हैं जो सरकारी प्रैक्टिस में संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन ये प्रथा रुकनी चाहिए। इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को हमारे जो सरकारी संगठन है या सरकारी डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन, उनके साथ बैठ के, क्योंकि सरकार ये बात कह सकती है कि हम आपको अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन प्रोवाइड करा रहे हैं और आपका काम है जनता की सेवा करना, सरकार का काम है जनता की सेवा करना, आपके थ्रू कराना। तो कहाँ पे ये गैप आ रहा है, इस गैप को एनालिसिस करने की जरूरत है, क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस करना सरकारी नौकरी में रहते हुए कोई नई बात नहीं है, पहले भी होती रही है और ये धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है ये बढ़ती जा रही है। ये चिंता का विषय है। इस चिंता के विषय में मुझे लगता है कि संवाद बहुत जरूरी है डॉक्टर्स का सरकार के बीच में, कि ऐसे डॉक्टर्स जो बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस करके सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं, जो गरीब जनता को स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए उनको स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी अस्पतालों में प्रदान नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट क्लिनिक पे या प्राइवेट अस्पताल में बुला के उनसे मोटे पैसे लेकर उनका इलाज कर रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ संवाद करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और हमारे साथ में मनीष शर्मा जी भी हैं, समाज सेवी हैं। सर, लगातार कुछ डॉक्टर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हम इन सभी चीज़ों के खिलाफ हैं। आपने सुना, मनीष जी भी हमारे साथ में हैं जो कि न्यूरो विभाग से, उन्होंने भी यही बात कही कि हम भी चाहते हैं कि ऐसे कामों पर रोक लगे, क्योंकि इनकी वजह से सभी को बदनामी सहनी पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे आखिर इन चीज़ों में सुधार हो सकता है? मनीष शर्मा जी, समाज सेवी, आपसे सवाल है। अमित जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा एसोसिएशन से। सरकार दंडित करती है, ठीक है, जब एसोसिएशन की तरफ से भी ऐसी कोई कार्रवाई होगी। एक नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी हम लोगों को शुरू में, शायद उसका भी अभाव है। डॉक्टरों को भी समझना होगा कि जब ईश्वर का दर्जा आपको दिया गया है तो ईश्वर के अनुरूप व्यवहार भी करना होगा। और जब मरीज जाता है तो आपसे पूरी अपेक्षाएं लेके जाता है। जैसे कि आपकी संवाददाता ने भी बताया कि डॉक्टर दवाएं जो बाहर की लिखते हैं, कहीं ना कहीं पैसे का महत्व जो बढ़ रहा है आज के दौर में, मगर अगर डॉक्टरों से संवाद होगा, एसोसिएशन से संवाद होगा, और एसोसिएशन भी ऐसे इस तरह जो डॉक्टर आते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस में या बाहर की दवाएं लिखते हैं, उनको अगर एसोसिएशन भी दंडित करने का कार्य करेगी, क्योंकि सरकार कदम उठा ही रही है, सरकार ने कदम उठा करके दंडित भी किया। अगर एसोसिएशन भी इसमें आगे आकर के बढ़ करके कुछ कदम उठाए, दंडात्मक कड़ी कार्रवाई करे, तो निश्चित रूप से रोक लगेगी और जनता में विश्वास बहाल होगा, सरकार अपने कार्य कर रही है।
ठीक है सर, सरकार अपने कार्य कर रही है, बस थोड़ी सी जिम्मेदारी अगर जो प्राचार्य हैं या मेडिकल कॉलेजेस में जो हेड्स होते हैं उनकी ओर से निभा दी जाए तो मुझे लगता है पूरी तरीके से इस जो मनमानी चल रही है इस पर रोक लग सकती है। मनीष जी के पास एक बार फिर से चलेंगे। मनीष सिंह साहब जो कि न्यूरो विभाग हेड से हैं, सर थोड़ी सी जिम्मेदारी और निभानी होगी जो सीनियर हेड्स हैं इनको, अगर ये लोग सुनिश्चित कर लें कि जो नियम सरकार ने बनाए हैं उनका पालन सभी जगहों पर हो रहा है, सभी डॉक्टर्स उनका पालन कर रहे हैं, क्योंकि सर मिलीभगत जरूर होती है, अगर मिलीभगत ना हो तो ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती। हाँ मैडम, इसमें जो है मैं चाहूंगा कि जो है पब्लिक भी हम लोग का सपोर्ट करे, क्योंकि जो है खाली जो है हम ही लोग एज ए प्रशासन में रह के खाली कार्रवाई नहीं कर सकते। जब तक हमको कोई शिकायत नहीं मिलती है तब तक हम लोग उस पे एक्ट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो है कॉलेज के बाहर कोई क्या कर रहा है अपने खाली टाइम में वी डोंट नो, हम लोग को नहीं मालूम चलता है। तो इसमें पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन उतना ही है। लोग जो है जाते हैं, दिखा के चले आते हैं, अगर उनको मालूम है तो वो शिकायतें जो हैं दर्ज करा सकते हैं कॉलेज में, और एक बार शिकायतें दर्ज होती है तो उसके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं होता है कि कार्रवाई नहीं की जाए उनके ऊपर। ठीक है, बिल्कुल, यानी अगर पब्लिक भी कहीं ना कहीं थोड़ा साथ देगी। और सर एक चीज़ मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूँगी, वो ये कि हमने देखा है कई बार ये भी होता है कि जो मरीज भी होते हैं ये भी सरकारी अस्पतालों में उसी डॉक्टर को दिखाने के बजाय प्राइवेट अस्पताल में दिखाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो देखिए इसके पीछे कारण ये है कि आपने एक पहले से बना रखी हैं चीज़ें, तो अगर ऐसे मरीज भी कम हो जाएंगे तो मुझे लगता है फिर उस पर उसका भी थोड़ा असर ज़रूर पड़ेगा। एक्चुअली एक तरीके की साइकोलॉजी है कि अगर डॉक्टर्स को, मेरे पास भी बहुत सारे इस तरीके के पेशेंट आते हैं कि गवर्नमेंट में ही आके पूछते हैं कि सर आप प्राइवेट में देखते हैं या इस तरीके से। हाँ। ना तो एक जो है अभी तो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो है इतने सुधर गए हैं, इतनी फैसिलिटीज तो आज की डेट में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी नहीं मिलती हैं। बिल्कुल, इतने इक्विपमेंट्स, इतनी फैसिलिटी और इतने अच्छे डॉक्टर्स, लेकिन अभी भी पब्लिक का जो वो है एक तरीके की साइकोलॉजी है कि हम प्राइवेट में जाएंगे तो बहुत अच्छा इलाज मिलेगा ना। थोड़ी सी साइकोलॉजी भी अपनी चेंज करनी है लोगों को। और आपको बताना चाहेंगे कि जैसे हमारे हेलेट के या मतलब कि जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज है, आज की डेट में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में जितनी फैसिलिटीज हैं, चाहे वो इक्विपमेंट्स हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है चीजें ना। तो थोड़ा सा पब्लिक को भी अपनी साइकोलॉजी जो है चेंज करनी पड़ेगी इसके लिए। बिल्कुल, शायद तभी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकेंगी, और अगर पब्लिक भी इन चीज़ों को समझे और उसके बाद आगे बढ़े तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। अमित जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हेलेट से हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अमित जी, सरकारी पद पर रहकर जो डॉक्टर्स निजी प्रैक्टिस करते हैं उन पर एक्शन की बात तो हमेशा से कही जाती रही है, लेकिन सर क्या लगता है कि क्या इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या सिर्फ अधिक धन या और कोई भी कारण होता है? देखिए अभी जैसे डॉक्टर मनीष सिंह सर बता रहे थे और हमारे मनीष शर्मा जी बोल रहे थे, उनको सही बात बोल रहे थे। और मुझे लगता है कि बिहेवियर चेंज होने की बहुत जरूरत है, चाहे वो डॉक्टर्स का बिहेवियर चेंज हो, चाहे वो पब्लिक का बिहेवियर चेंज हो। सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि आज की डेट में सरकारी अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज हर तरीके की उच्च तकनीकी के उपकरण से और दवाइयों से उपलब्ध हैं, वहां पे सारी चीजें उपलब्ध हैं। कहीं ना कहीं जनता के पास ये मैसेज जाना जरूरी है कि प्राइवेट अस्पताल से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में मिल रही हैं, इस तरीके की जांचें हो रही हैं, यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो पब्लिक बिहेवियर पे भी हमें काम करने की जरूरत है और डॉक्टर्स के बिहेवियर पे भी, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस में लीन है। उनको भी बताना पड़ेगा कि आपका जो नैतिक कर्तव्य है वो जनता की सेवा करना है। सरकार उसके लिए आपको सैलरी दे रही है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दे रही है, तो आप बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक संवादपूर्ण वातावरण बनाने की जरूरत है सरकार और डॉक्टर्स के बीच में और जनता के बीच में। जब तीनों लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, एक बेहतर, एक सकारात्मक संवाद होगा, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में जो ये कंप्लेंट्स आ रही हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, इस पर रोक लगाई जा सकेगी।
बिल्कुल सर, उम्मीद है कि ऐसा ही हो, और क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा लाभ जो है वो मिलेगा, और साथ ही साथ जो बट्टा छवि पर लगता है, मुझे लगता है वो भी ज़रूर हट सकेगा। बहुत शुक्रिया मनीष जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो देखिए, चिकित्सकों की नैतिकता पर लगातार कुछ घटनाओं के बाद सवाल उठते हैं, और वो इस वजह से क्योंकि कुछ लोगों की मिलीभगत कहीं ना कहीं पूरे विभाग को कटघरे में खड़ा कर देती है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।